मोगा के एक निजी होटल में एनआरआई की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें मोगा जिला के विधानसभा हलका बागा पुराना के आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार गुरविंदर सिंह कंग के खिलाफ गंभीर दोष लगाए गए। डॉक्टर तपेंद्र सिंह ढिल्लो वासी कनेडा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं और जो आम आदमी पार्टी की तरफ से बागा पुराना से उम्मीदवार है वह फ्रॉड और धोखेबाज है और विदेशों में और पंजाब में कई लोगों से फ्रॉड कर चुका है। बीएससी की डिग्री नकली है और वह अपने नाम के आगे कैप्टन लगाते हैं, जबकि वह कभी भी फौज में नहीं गए। विदेश में जाने के बाद जो इसने फाइल लगाई थी उसमें लिखा था कि मुझे पंजाब सरकार से खतरा है। जिस नाम पर विदेश में फाइल लगाई थी वो पहले बलदेव सिंह के नाम पर है और दूसरी गुरविंदर सिंह के नाम पर और तीसरी फाइल गुरविंदर सिंह कंग के नाम पर लगाई गई है। वह फाइल रिजेक्ट होने के बाद गुरविंदर सिंह को वापस इंडिया भेज दिया गया, जब आम आदमी पार्टी की तरफ से इसको टिकट दे दी गई है। और जब हम इससे पैसे मांगते हैं तो ये कह देता है कि चोन जीतने के बाद कृषि मंत्री बन जाऊंगा तब पैसे लौटा दूंगा। जब आप उम्मीदवार गुरविंदर कंग से मोबाइल से मीडिया की बात हुई तो ठड्डी गांव मिलने को कहा। जब वहां पर पहुंचे तो कहा बागा पुराना दफ्तर में 1 घंटे बाद मिलते हैं। 1 घंटे बाद मोबाइल पे बात की तो कहा कि हमारे लीगल एडवाइजर से बात कर लो। जब हमने लीगल एडवाइजर बूटा सिंह बैरागी से बात की तो उन्होंने लगाए गए सभी दोषों से इनकार किया। जब हमने पूछा कि गुरविंदर सिंह कब फौज में भर्ती हुए और कब कैप्टन बने तो उन्होंने कहा हमने एसडीएम के पास एफिडेविट के साथ सभी कागज लगाए हुए हैं और अकाली और कांग्रेसी बौखलाहट में ऐसी बातें करते हैं। मगर गुरविंदर सिंह कंग मीडिया से बचते दिखाई दिए। मोगा से बिट्टू पुरबा। जो 43,000 डॉलर मेरा दे के गया, ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਮੇਰਾ 12,000 ਡਾਲਰ ਓਨ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ? ਯਾਦ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ 6 ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹਦਾ ਚੈੱਕ ਬਾਉਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇਂਟ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਪੇਂਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਐਸਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੱਲ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਵਾ। ਆਹ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਜੀ। मेरा नाम सर बूटा सिंह बैरागी, तो मैं हूँ अपना पंजाब का लीगल सेल का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। उसका क्या कहना आपके बाद जो एलिगेशन लगाए गए या एनआरए की तरफ से, आप उस बारे में क्या कहना? सर कैप्टन सिंह कब बने थे वो? सर देखो, नॉमिनेशन पेपर के साथ हमने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन लिखते वक्त उनका वो एफिडेविट फाइल किया है। उन्होंने 1977 में कमर्शियल पायलट का लाइसेंस लिया था, सो दैट वो अपने नाम के आगे कैप्टन लगा रहे हैं। उन्होंने कमर्शियल पायलट थे वो। कहीं ना कहीं एनआरए के ये भी दोष लगाए गए हैं जो कैप्टन से बीएससी कंप्लीट नहीं की, इन्होंने गलत डिग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या? सर बिल्कुल भी ये बेबुनियाद हैं दोष है, सिर्फ अकाली और कांग्रेसी बुखलाए हुए लगा रहे हैं जी। हमने एफिडेविट में क्लियरली बीएससी 3rd ईयर एग्रीकल्चर फ्रॉम पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वहाँ लिखा है। बीएससी 3rd ईयर हमने लिखा है क्लियर। उन्होंने ये भी कहा जब ये अमेरिका गए थे तो तब इन्हें कहा था हमें पंजाब सरकार से खतरा है। अब वो पंजाब में इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो फाइलें दायर की थी बलदेव सिंह और गुरविंदर सिंह और गुरविंदर कंग के नाम भी अमेरिका से इनको फिर वापस भेज दिया गया, उसके बारे में आपका क्या? सर देखो, आप तो सारे जानते हो, पत्रकार भाई मेरे सभी जानते हैं कि ये सारा लीगल प्रोसेस होता है। अगर उनके पास कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है तो हम तो उनको कह रहे हैं हमारे को दिखलाओ, बल्कि मैं उनके फ़ोन नंबर पे ट्राई कर रहा था, फ़ोन वहाँ मिल नहीं रहा, तो हमें उनका एड्रेस नहीं पता। वो दें, हमारे को कागज़ दें जो पॉलिटिकल एस्लम के लिए वहाँ सबमिट किए थे। और अभी उनको डिपोर्ट किया गया था, डिपोर्ट करने की भी लंबी चौड़ी प्रक्रिया होती है। अगर उनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है तो काइंडली वो हमें दें। जैसे आपको दोष लगा रहे, क्या आप उससे लीगल भी नोटिस भेजोगे उसको? बिल्कुल सर भेजेंगे, हमें तो उनका एड्रेस नहीं मिल रहा। हम चाहते हैं वो जो जिन्होंने एक शायद ढिल्लो है, कोई देविंदर सिंह है, उनका हमें एड्रेस हो तो हम पूरी लीगल प्रक्रिया जाएंगे, लीगल नोट्स भेजेंगे, चीफ इलेक्शन कमीशन को भी उनकी कंप्लेंट देंगे और एम्बेसी में भी देंगे भी ये लोग ही आके बेबुनियाद यहाँ झूठ बोल रहे हैं, भी सिर्फ अकालियों और कांग्रेस की जवान बोल रहे हैं उनको फायदा पहुँचाने के लिए, क्योंकि दोनों पार्टियाँ आम आदमी पार्टी से पूरी तरह से डरी हुई हैं और बुखलाई हुई हैं। उन लोगों ने ये भी आरोप लगाया कि इन लोगों ने हमारे पास आदमी भेजे हैं, हमारे को फ़ोन किया वहाँ पे कि मैं पैसे लौटा दूंगा, सरकार बन जाएगी, उसमें मंत्री बनूंगा पक्का, उसके बाद पैसे लौटाऊंगा। इसके बारे में क्या कहना? डेमोक्रेसी में हर एक को बोलने की इजाज़त है, रोक तो कोई भी किसी पे भी लगा सकता है। अगर ट्रांजैक्शन का कोई भी उनके पास सबूत है तो काइंडली आपको पत्रकार भाई साहब को भाईचारे को दे।